बहुत लोग परेशान होते हैं। पाप पुण्य कब मिलता है आप जानते हैं? ज्यादातर लोग दुखी हैं इस बात से, बोले महाराज जी पाप और पुण्य होता क्या है, कैसे प्राप्त होता है, जरा हमें बताओ। थोड़ा आप गहराई से समझना इस बात को। एक तरफ एक सैनिक खड़ा है, एक तरफ एक आतंकवादी खड़ा है, दोनों के हाथ में बंदूक है। सैनिक ने किसी व्यक्ति को मारा, पुण्य। आतंकवादी ने उसी बंदूक से किसी को मारा तो पाप। जीव हत्या तो दोनों में हुई, पर एक को पुण्य मिला एक को पाप, ऐसा क्यों बताओ? कर्म तो दोनों ने एक जैसा किया, बंदूक दोनों ने एक ही चलाई, दोनों का उद्देश्य भी एक ही था, मारना, पर एक को पाप मिला एक को पुण्य, ऐसा क्यों? एक को तो सरकार ने मेडल दे दिया, दूसरे को जेल में डाल दिया, क्यों? कर्म का यही विधान है। कर्म करते समय क्या क्रिया कर रहे हो इससे कर्म निर्धारित नहीं होता। थोड़ा ध्यान से सुनना। कर्म करते समय जो आपकी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उससे कर्म निर्धारित नहीं होता, कर्म का फल निर्धारित नहीं होता। कर्म का फल निर्धारित होता है उस कर्म को करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, इससे कर्म का फल निर्धारित होता है। और आसानी से समझाता हूं। आप भोजन कर रहे हो, ठीक है, सब्जी में एक चींटी आई और सब्जी में जाने लगी। अब आपने उस चींटी को बचाने के लिए उंगली डाली, लेकिन वो चींटी बची नहीं, मर गई, तो बताओ आपको पाप लगेगा कि पुण्य? बोलो। चींटी तो मर गई, लेकिन उसका आपको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में कामना क्या थी? उसको बचाने की, मारने की कामना नहीं थी। ये शरीर तो केवल एक माध्यम है कर्म करने का, इसके पीछे जो मन बैठा हुआ है वो मन जैसा अनुभव करता है, जैसा वो विचार करता है, हमें उसी प्रकार का कर्म प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति हम पर आक्रमण करने आ रहा है और हम अपनी रक्षा के लिए उसको मार रहे हैं तो उसमें पाप नहीं लगेगा। लेकिन अपराध करने के लिए, दूसरे को लूटने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए यदि मार रहे हैं तो पाप लगेगा। सारा खेल मनी राम का है। ये मनी राम आपने समझ लिया तो सब भेद समझ जाएगा सृष्टि का भेद क्या है। कथाओं को समझना दूर की बात, आप छोटी छोटी बातों को समझ गए कि कर्म क्या होता है, पाप पुण्य कब मिलता है, तो अब डरना बंद हो जाओगे। आज 99.9% लोग डर में जी रहे हैं और सब लोग डरा रहे हैं इनको, सब। हाँ, ज्योतिष वाले ज्योतिष से डरा रहे हैं, शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, शनि 7.5 चल रही है तेरे। जो तंत्र मंत्र वाले हैं वो वैसे डरा रहे हैं, प्रेत का साया है। जो कुल पुरोहित हैं वो वैसे ही डरा रहे हैं, तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? पितृदोष लगा हुआ है, गड़बड़। कथावाचक वैसे डरा रहे हैं, ये उद्धार नहीं होगा, ये गलती कर दी, सब डरा रहे हैं। और इस डर से निकालना ही कथा का उद्देश्य है, क्योंकि जब तक आप डर से बाहर नहीं निकलोगे, डरा हुआ व्यक्ति ना तो धर्म कर सकता ना कर्म कर सकता, वो कुछ नहीं करता, वो डरा ही रहता है। इसलिए डर से बाहर निकल के ही आप धर्म कर पाओगे। पहली बात तो आप डरना बंद कर दो। अब भगवान से तो बिल्कुल मत डरा करो। लोग कहते हैं ना भगवान से डरो, क्यों डरो महाराज? भगवान ने तेरा बिगाड़ा क्या जो भगवान से डरो? भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान से तो प्रेम करो। डरना है यदि किसी से तो अपने कर्मों से डरो कि कोई गलत कर्म हमसे ना हो पाए। कर्मों से डर लिया तो भगवान से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कर्मों से डरिए।